नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह स्पेशल पेट का 18वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के लोक कला और लोक नृत्य। जैसा कि आपने पता है कि भारत के प्रत्येक राज्यों की अलग अलग लोक कलाएँ हैं और अलग अलग लोक नृत्य है। इससे पहला वीडियो था भारत के शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित व्यक्ति, लेकिन आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत के प्रमुख राज्यों की लोक कथा और लोक कला और लोक नृत्य के बारे में। यहाँ से लगभग हर एक एग्ज़ाम, ऑल वनडे एग्ज़ाम हो, टेट हो, सी टेट हो या एसएससी के एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन अवश्य करके पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि लोक कला कैसे कहते हैं और लोक नृत्य किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर हम उनसे संबंधित एमसीक्यू के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लोक कला। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि भारत की अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं, जैसे कि कलमकारी, कांगड़ा, गोड़, चित्तर, तंजावुर, थग, पाटचित्र, पिछवई, पिथौरा, चित्रकला, फड़, बाटिक, मधुबनी, यमुना घाट, वर्ली आदि भारत के प्रमुख राज्यों की अलग अलग लोक कलाएँ हैं। तो समान रूप से लोक कला किसे कहते हैं? तो भारत की अनेक जाति व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं को लोक कला कहते हैं। उसी प्रकार से लोक नृत्य है कि भारत की अनेक जाति और जनजातियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही नृत्यों को लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि प्रत्येक क्षेत्र में अपने विशिष्ट प्रकार के लोक नृत्य, जैसे हम लोग फोक डांस के नाम से जानते हैं, का अभ्यास करता है लगभग प्रत्येक अवसरों पर, जैसे कि मौसम के आगमन पर, जैसे आपने देखा फसल ऋतु का आगमन हो गया, बच्चे के जन्म पर, विवाह पर या अन्य बहुत सारे त्योहारों को मनाने के लिए लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। कम से कम कदम चाल के साथ लोक नृत्य अत्यंत सरल रहता है। तो बेसिक तौर पे लोक नृत्य क्या होता है? कोई फसल उत्सव हो गया, किसी का जन्मोत्सव हो गया, फसल बुआई का समय हो गया, इस दौरान, ठीक है, बेसिक तौर पे लोक नृत्य कहते हैं और यह लोक नृत्य भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है, तो उसे लोक नृत्य कहते हैं। अगर आगे की बात करें तो भारतीय लोक नृत्य ऊर्जा से भरपूर है। कुछ लोक नृत्य में पुरुष व महिलाएं अलग अलग नृत्य करते हैं, जबकि कुछ में एक साथ करते हैं। अधिकतर नृत्य में कलाकार स्वयं ही गाते हैं, बस कुछ लोग वाद्य यंत्र के साथ उनका सहयोग करते हैं। प्रत्येक प्रकार के लोक नृत्य की एक विशेष वेशभूषा, लय, ज़्यादातर लोक नृत्य में आभूषण और विशिष्ट आकृतियों के साथ रंग बिरंगे परिधान भी होते हैं। तो ओवरऑल लोक कला किसे कहते हैं? तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जाति और जनजातियों के द्वारा चली आ रही कलाओं को लोक कला कहते हैं। उसी प्रकार से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जाति और जनजातियों के द्वारा नृत्य को हम लोग लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य बेसिक तौर पे हम अपने जन्मोत्सव, हम अपने फसल के उत्सव, शादी विवाह के अवसरों में इस प्रकार हम लोक नृत्य करते हैं और गाते भी हैं, तो उसे लोक गायन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे लोक गायन भी पूछे तो लोक नृत्य के समय जो लोग किसी उत्सव के समय पे गाते हैं तो उसे हम लोग लोक गायन के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इससे संबंधित एमसीक्यू पर। तो यहाँ पे एमसीक्यू है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे रंगोली की बात की जाए तो रंगोली जो है वह महाराष्ट्र के क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो बेसिक तौर पे महाराष्ट्र में लोग अपने घरों के दरवाजों पर सुबह के समय रंगोली इसलिए बनाते हैं ताकि घर में किसी बुरी शक्तियों का प्रवेश न हो सके। तो यहाँ पे रंगोली के बारे में पूछा गया है, तो रंगोली किस क्षेत्र का है? तो रंगोली है आपके महाराष्ट्र का, और यहाँ पे बेसिक तौर पे घर के सामने बनाया जाता है कि बुरी शक्तियों का प्रवेश न हो, जैसे कि हम लोग दीपावली के समय भी अपने यहाँ बनाते हैं। तो अलग अलग राज्यों में रंगोली को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको देखते हैं नाम के द्वारा लिख के। यदि आपको लिखना होगा तो आप इसे लिख सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में रंगोली को चौका पूर्णा के नाम से जानते हैं, चौका पूर्णा। राजस्थान में इसे मंडना या मेहंदी के नाम से जाना जाता है। बिहार में इसे अरिपन या गोदना, ठीक है, अरिपन या गोदना के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसे अल्पना के नाम से जाना जाता है। बंगाल में रंगोली को अल्पना कहते हैं।
अन्य राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में इसे रंगवल्ली कहते हैं। तमिलनाडु में इसे कोल्लम कहते हैं। तमिलनाडु में इसे कोल्लम कहते हैं। उत्तरांचल या उत्तराखंड में इसे उत्तरांचल या उत्तराखंड में इसे एपण के नाम से जाना जाता है, एपण। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसे मुग्गू या मुगुल्लू कहते हैं, मुगुल्लू के नाम से इसे जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे मुग्गू या मुगुल्लू के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसे आइपना के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे कोलम कहते हैं, केरल में रंगोली को कोलम कहते हैं। कुमायूं हिमालय का आपने नाम सुना होगा, ये बेसिक तौर पे उत्तराखंड का इलाका पड़ता है। तो कुमायूं हिमालय में इसे लिखथाप या थापा के नाम से जाना जाता है, लिखथाप या थापा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट वन है आपका गुजरात, तो गुजरात में इसे नागगुफन के नाम से जानते हैं। तो ये आपके भारत के कुछ राज्यों के संबंधित रंगोलियाँ हो गई जहाँ पर इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो जैसा कि गुजरात के बारे में बताया गया, तो गुजरात का मुख्य रूप से आपका जो लोक कला आता है वह एक आता है साथिया और एक आता है नागगुप्पन। तो सबसे अधिक जो फेमस है वह है साथिया। गुजरात का जो लोक कला है वह है साथिया, उसके बाद आता है नागगुप्पन। उसके बाद तमिलनाडु का जो लोक कला है उसे कहते हैं कोल्लम। उत्तर प्रदेश का जो लोक कला है उसे कहते हैं चौकापूरन, जो रंगोली है। और पश्चिम बंगाल का जो है वो है अल्पना। तो यहाँ पूछा गया है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका टी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोक कला का नाम क्या है, अल्पना है। वहाँ पे रंगोली जो क्या आता है उसे अल्पना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है बिहार। तो यहाँ पे मंडना के बारे में पूछा है। तो मंडना, तो राजस्थान के लोक कला का नाम क्या है, मंडना है, या इसे मेहंदी के नाम से भी जाना जाता है, मंडना या मेहंदी। जैसा कि गुजरात के बारे में बताया गया साथिया या नागगुप्पन, तो ज़्यादातर प्रचलित कौन सा है, साथिया है। महाराष्ट्र का रंगोली है और बिहार का है अरिपन या गोदना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मंडना लोक कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, राजस्थान। अगला है आपका अर्पण या अरिपन लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है बिहार। तो जैसा कि बताया अरिपन, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे मैंने बताया कि गुजरात का साथिया है, महाराष्ट्र का रंगोली है, पश्चिम बंगाल का अल्पना है और बिहार का अरिपन या गोदना है। तो यहाँ पे अरिपन लोक कला के बारे में पूछा है। तो अरिपन लोक कला का संबंध किस भारतीय राज्य से, सही ऑप्शन होता है आपका डी, बिहार राज्य से। अगला क्वेश्चन है चौकापूर्णा भारत के किस राज्य की लोक कला है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है बिहार। तो जैसा बताया गया कि उत्तर प्रदेश की लोक कला का नाम क्या है, चौकापूर्णा। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के लोक कला मीणा, जो प्रमुख लोक कला है वह मीणा या
मीणा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो लोक कला है वो भोजली है। और बिहार की बात करें तो अरिपन या गोदना। गोदना। तो हालांकि यहाँ पूछा कि चौका पूर्णा किस भारतीय क्षेत्र का लोक कला है, तो सही ऑप्शन होता है आपका ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इके बोता, ऑप्शन बी है इके बाना, ऑप्शन सी है इके फासा और ऑप्शन डी है बोनसाई। तो यहाँ पर पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को इके बाना के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि फूलों की सजाने की एक जापानी कला है जिसमें फूल, पत्तियां, बीज, टहनी और उसके तने को इस प्रकार से मर्तबान या फूलदान में या गमले में सजाया जाता है जिससे कि वह देखने में काफ़ी आकर्षक लगे। तो इस सजाने की जो कला होती है उसे हम क्या कहते हैं, इके बाना कहते हैं। और यह फूलों के सजाने की क्या है, जापानी कला है। इके बोता और इके फासा कुछ आपके ऐसे ही इससे रिलेटेड शब्द लिख दिए हैं, इसका कोई खास मीनिंग आता नहीं है। बोनसाई जो है, यह बोनसाई भी जो है, बोनसाई का जापानी भाषा का ये शब्द है और इसका अर्थ होता है बौने पौधे। बौने पौधे बोनसाई जापानी भाषा है और इसका हिंदी अर्थ होता है बौने पौधे। तो आप लोगों ने वर्तमान समय में देखा होगा कि कुछ बौने पौधे होते हैं जिसे हम लोग सजावट के तौर पे अपने स्टडी टेबल पे अपने घरों में काफ़ी छोटे होते हैं उनको रखते हैं। तो उस प्रकार के बौने पौधों को बोनसाई के नाम से जाना जाता है और यह अभी आकर्षक होते हैं जिसे कि बेसिक तौर पे सजावटी पौधों के रूप में हम अपने घरों में लगाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पुष्पों के क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहते हैं, तो इके बाना कहते हैं। और यहाँ पे बोनसाई क्या है, तो बौने पौधे हैं जो हम अपने घरों में अपने टेबलों पर छोटे छोटे पौधे लगाते हैं गमलों में, उसे हम बोनसाई के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है इके बाना जापानी कला है। ऑप्शन ए है फूलों की व्यवस्था की, आधुनिक चित्रकला की, ऑप्शन सी है पादप रचना की और ऑप्शन डी है कृषि पद्धति की। तो जैसा कि ऊपर क्वेश्चन बताया गया कि इके बाना एक फूलों की क्रमिक व्यवस्था की जापानी कला है जिसमें फूलों को गमले में या मर्तबान में इस प्रकार से सजा के रखा जाता है कि वह देखने में काफ़ी आकर्षक लगे। अगला क्वेश्चन है कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जानते हैं कि कलमकारी जो है इसका संबंध बेसिक तौर पे आंध्र प्रदेश से है। और कलमकारी की बात करें तो यह इसके सबसे पता चलता है कि कलम के द्वारा की गई कारीगरी जिसे हम लोग कलमकारी के नाम से जानते हैं। और यह आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती और मछलीपुरम शहरों में काफ़ी प्रसिद्ध है कलमकारी। आंध्र प्रदेश के दो शहर हैं श्रीकालाहस्ती और मछलीपुरम में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो बेसिक तौर पर पूछा गया है कि कलमकारी लोक शैली किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। अन्य राज्यों की अगर बात करें तो जैसा कि बिहार में बताया गया, बिहार की लोक कला शैली का नाम क्या है, अरिपन। गुजरात का है साथिया और हरियाणा का है फुलकारी। और जैसा कि कलमकारी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। तो कलमकारी। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लोक नृत्य एक राज्य के एक से अधिक हो सकते हैं, वैसे ही लोक कलाएँ भी एक राज्य के एक से अधिक हो सकते हैं। तो आप ये नहीं कहोगे कि यही बस हो ही सकता है। जैसे कि अरिपन बिहार में है तो उसके अलावा भी आप कई सारी कलाओं के बारे में सुनते होंगे, बिहार के लोक कलाओं के बारे में। तो एक राज्य का एक से अधिक लोक कला हो सकता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जैसा कि बताया गया उपरोक्त क्वेश्चन है कि फुलकारी कहाँ का है, तो हरियाणा का है। हरियाणा का लोक कला क्या है, फुलकारी है। और उपरोक्त क्वेश्चन बताया गया गुजरात का क्या है, साथिया। बिहार का क्या है, अरिपन। जैसा कि मैंने बताया मधुबनी भी बिहार का काफ़ी चर्चित है, मधुबनी। ठीक है, तो ये भी वहाँ क्या लोक कला है। और आंध्र प्रदेश का बताया गया कलमकारी। तो जैसे अरिपन हो गया, मधुबनी हो गया या गोदना हो गया,
तो एक राज्य के एक से अधिक, ये अरिपन, मधुबनी, गोधना किस राज्य के हैं? बिहार के हैं। तो एक राज्य के एक से अधिक लोक कलाएं हो सकती हैं। हालांकि पूछा गया है फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर जानते हैं महाराष्ट्र की जो लोक नृत्य है वो क्या है? लावनी काफ़ी प्रसिद्ध है। गुजरात का गरबा काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान का घूमर, और घूमर के जैसा ही राजस्थान में होता है पड़िहारी। तो कई बार घूमर को ना देके पड़िहारी को दे देता है, तो घूमर कह ले या पड़िहारी, पड़िहारी, ठीक है। और पंजाब का भांगड़ा, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो पूछा गया गरबा, गरबा किस राज्य का है? तो गुजरात का है। अभी हाल ही में गरबा काफ़ी चर्चे में आया है कि भारत ने गरबा को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में गरबा को शामिल करने के लिए नामित किया है। तो ये वर्तमान समय का क्वेश्चन है कि भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है? तो वह क्या है? गरबा। और यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। आज के सेशन को हम थोड़ा छोटा ही कर रहे हैं, इससे संबंधित कुल आपके 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। तो अगले सेशन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप उसे परेशान न होइएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो वो वीडियो रहेगा वो आपका रहेगा लोक कला और लोक नृत्य का पार्ट 2, जिसमें कि कुल 30 से 40 क्वेश्चन होंगे और इससे संबंधित कुल आपके 3 से 4 पार्ट हो सकते हैं, जिसका कि पहला पार्ट ये रहा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।